बाबा साहेब जयंती विशेष कलश यात्रा एवं विचार। जय भीम साथियों। आज का दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि एक विचार, एक संघर्ष और एक क्रांति को याद करने का दिन है। हम नमन करते हैं भारत के महान संविधान निर्माता, समाज सुधारक और समानता के प्रतीक डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनकी 135वीं जयंती पूरे देश में गर्व और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। सिकराय में भव्य आयोजन। इस पावन अवसर पर सिकराय क्षेत्र में एक भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत विशाल कलश यात्रा से हुई, जिसमें महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर बाबा साहेब के जयघोष के साथ आगे बढ़ रही थीं। जय भीम, जय संविधान के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। प्रतिमा स्थापना, सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक। इस विशेष अवसर पर बाबा साहेब की प्रतिमा की स्थापना भी की गई। ये प्रतिमा सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये उस विचारधारा का प्रतीक है जो हमें समानता, न्याय और आत्मसम्मान का मार्ग दिखाती है। प्रतिमा स्थापना के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने ये संकल्प लिया कि वे बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलेंगे और समाज में भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इस भव्य आयोजन में सिकराय के विधायक विक्रमजी बंसीवाल का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब ने हमें जो संविधान दिया है, वो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हमारे अधिकारों की ताकत है। उन्होंने सभी युवाओं से अपील की कि वे शिक्षा को अपनाएं, अपने अधिकारों को समझें और समाज में समानता के लिए आगे आएं। बाबा साहेब के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। उन्होंने कहा, शिक्षा ही वो हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। समानता और न्याय। उनका सपना था कि हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से हो। उन्होंने सिखाया कि हमें कभी भी आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। कलश यात्रा का महत्व। कलश यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक संदेश है कि हम अपने इतिहास, अपने महानायकों और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हजारों लोग एक साथ जुड़ते हैं, तो ये एकता और जागरूकता का प्रतीक बन जाता है। आज के इस पावन अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम बाबा साहेब के विचारों को अपने जीवन में अपनाएंगे, समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देंगे और हर व्यक्ति का सम्मान करेंगे। मैं और आप सभी मिलकर इस महानायक को कोटि कोटि नमन करते हैं। जय भीम दोस्तों। मैं हूं सत्यनारायण बैरवान निकटपुरी और आज हम नमन करते हैं उस महानायक और आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने सिर्फ अपना जीवन नहीं जिया, बल्कि करोड़ों लोगों को जीने का अधिकार दिया। दोस्तों, आज हम मना रहे हैं भारत के महान विचारक, समाज सुधारक, संविधान निर्माता और समानता के प्रतीक डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 135वीं जयंती। बाबा साहेब का जीवन सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये संघर्ष, साहस, शिक्षा और आत्मसम्मान की ऐसी गाथा है जो हर पीढ़ी को प्रेरित करती है। बाबा साहेब का संघर्ष। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे बाबा साहेब ने बचपन से ही भेदभाव और अन्याय का सामना किया। स्कूल में अलग बैठना, पानी तक छूने की मनाही, ये सब उनके जीवन का हिस्सा था। लेकिन दोस्तों, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी विश्व की प्रतिष्ठित संस्थाओं से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वो जानते थे कि अगर समाज बदलना है तो सोच बदलनी होगी, और सोच बदलने के लिए शिक्षा जरूरी है। संविधान के शिल्पकार। जब भारत आजाद हुआ, तब देश को एक ऐसा संविधान चाहिए था जो हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार दे सके, और ये जिम्मेदारी बाबा साहेब को दी गई। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर नागरिक को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और न्याय का अधिकार मिला, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। एक नेता नहीं, एक क्रांति। दोस्तों, बाबा साहेब सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक सोच थे, एक आंदोलन थे, एक क्रांति थे। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक रास्ता था जो आज भी हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। दलितों और वंचितों के मसीहा।
बाबा साहिब ने लाखों दलितों, शोषितों और वंचितों के दिलों में आत्मसम्मान की ज्योत जलाई। उन्होंने उन्हें सिखाया कि आप कमजोर नहीं हैं, बस आपको अपने अधिकार जानने की जरूरत है। उनकी वजह से आज हम अपने हक की बात कर सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं। आज भी प्रासंगिक है बाबा साहिब। दोस्तों, आज जब कभी अन्याय होता है, जब किसी के साथ भेदभाव होता है, तब हमें बाबा साहिब की याद आती है। उनका संविधान आज भी हमें एकजुट रखता है, हमें सही और गलत का फर्क समझाता है और हमें न्याय की राह दिखाता है। हमारी जिम्मेदारी। आज जब हम उनकी 135वीं जयंती मना रहे हैं, तो सिर्फ उन्हें याद करना ही काफी नहीं है। हमें उनके विचारों को अपनाना होगा, उनके बताए रास्ते पर चलना होगा और समाज में समानता और सम्मान की भावना फैलानी होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी बाबा साहेब के विचारों में विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं सत्यनारायण बैरवा निकटपुरी बाबा साहेब को दिल से कोटि कोटि नमन करता हूं और वादा करता हूं कि उनके दिखाए रास्ते पर चलकर एक बेहतर और समान समाज बनाने में अपना योगदान दूंगा। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम शिक्षा को अपनाएंगे, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहेंगे और हर व्यक्ति का सम्मान करेंगे, क्योंकि यही बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भीम। जय भीम दोस्तों। आज हम सदी के महानायक, समानता और न्याय के सूर्य, भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब ने वो सपना देखा है जहां हर व्यक्ति को जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठाकर सम्मान और समानता के बराबर अवसर मिले। उन्होंने लाखों दलितों, शोषितों और वंचितों को शिक्षा, अधिकार और आत्मसम्मान का जो दीपक जलाया जिनके दिलों में, आज उन्हीं सदी के महानायक के बोधिसत्व, भारत रत्न